पर श्रावण के माह में इसका नाम क्या है? जोर से, श्रावण। श्रावण मतलब श्रवण। श्रवण के दो अर्थ हैं। ये माह हमें ये बताता है कि इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए। ये कथा सुनने का महीना है, श्रवण। श्रावण क्या करो भैया? श्रवण करो। सावन में सुनो। क्या सुने? सावन के महीने में ना काम कुछ नहीं होता। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। खेतों में पानी भर चुका होता है, किसानों की खेती हो चुकी होती है, नदी तालाब नदियां उफान होता है, तो गांव से कनेक्टिविटी नहीं होती, सब लोग फ्री रहते हैं। तो ये एक माह जो है विशेष रूप से, इस माह में क्या करना होता है? श्रवण करो। यहां से ही चतुर्मास चालू हो जाता है। श्रवण करो। क्या करें? महीने भर नित्य कथा सुनो। जब आप रोज कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो आपने गीत सुना होगा, मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं। सुना कि नहीं? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तेरे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के बंदे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर, मैली चादर मतलब शरीर मैला है। मैला मतलब पाप हमसे हुए हैं, तो पाप से शरीर की चादर क्या है? शरीर रूपी, मन रूपी क्या है? मैला। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। भगवान ने तो जब भेजा था तो निर्मल ही भेजा था। छल कपट का, निंदा चुगली का दाग हम लोगों ने लगाया है यहाँ पर। बेईमानी भ्रष्टाचार का दाग हमने लगाया है यहाँ। ईश्वर ने तो निर्मल भेजा। कोई भी छोटा बच्चा देख लीजिए, छोटा बच्चा बिल्कुल निर्मल होता है। ना उसे क्रोध है, ना लोभ है, ना अभिमान है, ना कोई काम वासना है। छोटा बच्चा तो नंग धड़ंग पड़ा है, क्या उसे सता रहा है बताइए? लेकिन वही छोटा बच्चा ज्यों बड़ा होता है तो उसे लोभ, काम, क्रोध, अभिमान, निंदा, चुगली, छल कपट, चोरी, बेईमानी सब तो आ जाती है। बोलो हाँ। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के द्वारे कैसे तेरे आऊं। निर्मल वाणी पाकर तुमसे, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। तूने वाणी दी, कितनी अच्छी वाणी है आपकी, कितना अच्छा बोलते हैं, लेकिन निर्मल वाणी पाकर तूने, निर्मल वाणी पाकर तुझसे मतलब आपसे हमने पाई निर्मल वाणी, और नाम न तेरा गाया। तेरे से ही हमने वाणी पाई और हमने वाणी से तुझे ही भुला दिया। इसलिए कहता हूं कि वाणी जिस परमात्मा की है, उस परमात्मा का इस वाणी से नाम जपा करो। बोलो हाँ। क्या जपना चाहिए? नाम। आप लोग ना इस वाणी से क्या जपते हो? निंदा चुगली, फलाना फलाना ऐसा। कोई आपके सामने निंदा किया करे तो उसे चुप कर दिया करो। आप लोग सुनते बहुत हैं, कहीं निंदा होने लग जाए तो आप कान लगा लेंगे चुपके से, बड़ा, जबकि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। बोलो हाँ। लेकिन आपको बड़ा रस आता है। अच्छा ये बताओ, निंदा सुनना पुण्य है कि पाप है? क्यों पाप है? आपने किसी के बारे में सुना, गलत सुना। अच्छा ये बताओ, जिसकी आप बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, जैसे आपने कहा अरे वो संत तो बड़े गलत हैं, या वो आपका पड़ोसी तो बहुत गलत है, हम तो जानते थे कि वो ऐसा होगा। आप बैठे क्या कर रहे हैं? उसकी निंदा। अब ये बताओ कि वो सही है या गलत है? आप जानते हो? बोलो, आप जानते हो? नहीं जानते। कई बार ऐसा होता है, अभी देखो एक आदमी के बारे में मैंने पढ़ा अखबार में और टीवी पे भी मैंने देखा न्यूज में कि एक आदमी
20 साल से जेल में था, लगभग 20 साल। और जेल में रहते रहते बाद में पता चला कि वो व्यक्ति जो जेल में था वो बिल्कुल निर्दोष था। क्या था? निर्दोष। और ये कोर्ट ने बाद में कहा कि ये निर्दोष है और निर्दोष छोड़ा। लेकिन जब छोड़ा, जवानी में अंदर गया, बच्चों को, परिवार को, माँ बाप को छोड़कर, और जब जेल से 20 साल बाद जो भी उसकी सजा हुई, लौटा तो बूढ़ा हो गया। निर्दोष था और वो जेल गया होगा तो उसके पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने उसकी घंटों तक बातें की होंगी कि नहीं? अरे वो तो देखो जेल चला गया, कितना गलत आदमी था। घंटे भर लोगों ने बातें की होंगी, लेकिन अंत में क्या पाया? वो क्या था? अब ये बताओ कि जिन्होंने निंदा की, क्या वो जानते थे कि ये दोषी है या निर्दोष है? बोलो। जब जज नहीं समझ पा रहा है, तुम समझ पाओगे? इसलिए आप नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति गलत है और ये व्यक्ति सही है। हम जो देखते हैं कई बार वो देखा हुआ सत्य नहीं होता, कई बार हम जो सुनते हैं सुना हुआ सत्य नहीं होता। इसलिए हम किसी की बात क्यों करें? भैया सब अच्छे हैं, यदि किसी ने गलत किया है उसे दंड मिलेगा, पर हम उसकी बात करके पाप क्यों? चलो वो माना कि मैं गलत हूं, माना कि मैं गलत हूं, पर मैं गलत हूं तो मेरी बातें आप घर में बैठ के करोगे कि अरे महाराज तो ऐसे हैं, ढोंगी पाखंडी और ये और वो, तो इससे आपको मिलना क्या है? मैं गलत भी हूं माना कि, तो मेरी बातें करके आप पाओगे क्या? बोलो। लेकिन समाज बुराई करता है कि नहीं? निंदा करता है कि नहीं? आदमी खाए बिना रहता है पर बोले बिना। हम कहते हैं क्यों बोलना है साहब, क्यों अपनी वाणी गंदी करना है? जब भी बोलना है तो भगवान के बारे में बोलो, संतों के बारे में बोलो, अच्छी बातें बोलो। कोई व्यक्ति आप कह रहे हैं कि ये गलत है, चलो माना कि गलत है, पर क्या वो गलत है? क्या वो सही नहीं है? यदि इस संसार में कोई भी वस्तु आप उठाओ, उसमें दो गुण होते हैं, उसमें कोई ना कोई बुराई भी होगी और उसमें कोई ना कोई। इस संसार में वो कौन व्यक्ति है, वो कौन वस्तु है जिसमें अच्छाई ना हो? बताओ। आपकी सास बहुत बुरी है पर कोई अच्छाई तो होगी ना? आपकी बहू बहुत बुरी है पर कोई अच्छाई तो होगी। आपकी पत्नी बहुत बुरी है पर कोई अच्छाई तो उसमें भी होगी। पति बहुत बुरा है पर कोई अच्छाई तो उसमें होगी। इसलिए कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारा नजरिया डिसाइड करता है कि हम देखना क्या चाहते हैं, हम सुनना क्या चाहते हैं। इसलिए कोई अच्छा नहीं होता और कोई, हम क्या देखना चाहते हैं। अब आज की एक बात ले लो। आज मैं थोड़ा समय मिला, जरा सा मैंने न्यूज खोली तो न्यूज में चल रहा था कि एक लड़की है हरियाणा की, उस लड़की को उसके अपने सगे बाप ने 3 गोलियां मार दी। आज की घटना, आज मैंने सुना, घटना 1-2 दिन के अंदर की होगी। हरियाणा की एक लड़की है, उस लड़की को उसके बाप ने गोली मार दी। वो कोई खिलाड़ी थी, अपनी एकेडमी चलाती थी, बच्चों को सिखाती थी। कोई टेनिस करके गेम होता है क्या, है ना? हाँ, वो टेनिस खिलाड़ी थी। मैं टेनिस नहीं जानता लेकिन आप लोग जानते होंगे, टेनिस खिलाड़ी थी वो लड़की। और नेशनल इंटरनेशनल जीते, उसने मैच जीते। घर में एकेडमी खोलकर कोचिंग देती, लड़कों को सिखाती, लड़कियों को, लड़कों को। लड़की होनहार, कमाती अच्छा खासा रुपया। बाप ने मार दिया। बाप से पूछा काहे मार दिया? तो बाप ने बोला कि जब मैं गांव में जाता तो गांव के लोग ताने मारते कि तू तो अपनी बेटी की कमाई खाता है, तू तो अपनी बेटी की कमाई खाता है। तो मैंने बेटी को मना किया कि बेटा ये बंद कर दे, लोग ताने मार रहे हैं कि मैं बेटी की कमाई खाता हूं। तो बेटी समझाई कि पिताजी कमाई का क्या है, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, आपने मुझे खिलाया पिलाया। जब मैं आपकी कमाई खा सकती हूं तो आप मेरी कमाई क्यों नहीं खा सकते? बेटी और कुंवारी है, अभी शादी भी नहीं हुई, कि शादी के बाद तो चलो बेटी का नहीं खाते, पर शादी के पहले तो वो लड़की बेटे की तरह है। तो बेटी समझाई पर बाप ने नहीं कहा, बाप ने नहीं माना। नहीं, तू बंद कर, एकेडमी बंद कर दे, कोचिंग बंद कर। नहीं मानी बेटी। बेटी बोली मैंने सारी जिंदगी यही कमाया है, खेला है, नाम कमाया, इज्जत कमाई। अब 4 पैसे आने लग गए हैं तो मैं अपने पांव में खड़ी हो पाऊंगी आगे, कि मेरे अपने सपने हैं। चलो आपको नहीं चाहिए पैसे मत लेना, मेरे पास रहने देना। पर बाप ने गोली मार दी। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बताइए इसमें दोषी कौन है?
वो लड़की दोषी है, उसका बाप दोषी है, या समाज दोषी है? बोलो जोर से। पर समाज को दंड नहीं मिला। पुलिस ने उठाया, बाप को जेल में डाल दिया। पुलिस ने उठाया और बाप को जेल में डाल दिया बेटी की हत्या के कारण। वो बाप जितना दोषी है, वो बाप दोषी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बाप तो बाप है। वो क्यों मारेगा? उसे मारने पर मजबूर किया समाज ने। क्या वो समाज हत्यारे नहीं है जो आपके दिमाग में जहर भरती है? उसे मारना ही होता तो जब इंटरनेशनल खेलने गई थी तब मार दिया होता, नहीं मारा उसने। पर समाज ने जहर भरा तो मारने पे मजबूर हो गए। लोगों ने जहां मिले, अरे तू तो बाप बेटी की कमाई खाता है, अरे तू तो बेटी की कमाई खाता है, अरे तू तो बेटी की कमाई खाता है। सुन सुन के वो पक गया, भर गया। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, कई बार अब वही लोग जिन्होंने उसके दिमाग में ये जहर भरा, अब वही लोग क्या बातें कर, अरे उसने तो बड़ा पाप किया, बेटी को मार डाला, कितना गंदा आदमी था, कितना नालायक था बेटी को। अब ये वही लोग बातें कर रहे होंगे जिन्होंने उसको मजबूर किया। समाज का क्या बिगड़ा? एक बाप चला गया जेल, एक बेटी चली गई भगवान के घर, खेल खत्म। समाज तब भी बैठी प्रपंच कर रही थी, समाज आज भी बैठी बातें कर रही है। किसी का कुछ ना बिगड़ना साहब। इसलिए दुनिया वालों के कहने पर आप प्रभावित ना हुआ करो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। बोलने दीजिए जमाने को, आप अपने रास्ते चलिए। आप अच्छा करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे। ये दुनिया ने बोलने में सीता माँ को छोड़ा क्या कि तुम्हें छोड़ देंगे? ये वही समाज थी जिस समाज के कारण माता सीता को वनवास जाना पड़ा। ये समाज राम के जमाने में सही नहीं थी तो आज कलयुग में सही होगी। इसलिए लोग क्या कहते हैं इसका प्रभाव दिमाग में ना रखना। लोग तो बहुत बुरा कहते हैं, लोग हमें भी तो बुरा कहते हैं। बोले अनिरुद्धाचार्य तो ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। अब पूछो उनसे कि भैया हमने तुम्हारे घर में क्या डाका डाल लिया, कितना लूट लिया तुमको हमने। 308 वृद्ध माओं की यहाँ सेवा कर रहे हैं, 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, 150 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अब बताओ क्या लूट लिया? अच्छा करके समाज को देने के बाद भी लोग क्या कह रहे हैं? लोगों, यदि हम लोगों की बातों से प्रभावित होने लगे तो हम भी कब की आत्महत्या कर लेते। यदि समाज का जहर हम अपने दिमाग में रखने लग जाएं तो समाज ने तो कई बार, आज जो लोग आत्महत्या करते हैं कोई अपने से क्यों अपने को मारेगा? समाज इतना टॉर्चर करती है, लोग इतना टॉर्चर करते हैं कि लोग अपनी अच्छी खासी खुशहाली जिंदगी जीने नहीं देते। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि समाज के टॉर्चर को, समाज की गंदी बातों को यदि निकालना चाहते हो तो श्रवण करना सीखिए। सावन का महीना, मस्त कथा सुनिए। और कभी ज्यादा लोड मत लीजिए अपने दिमाग में कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग तब भी कहते हैं जब आप अच्छा करते हैं, और लोग तब भी कहते हैं, अच्छा लोग तब नहीं कहते जब आप बुरा करते हैं। समाज की एक बात और याद रखिएगा, जो आदमी बुरा करता है उसे कोई कुछ नहीं कहता। समाज के लोग उसे टॉर्चर नहीं करते जो बुरा करता है, समाज के लोग उसे टॉर्चर करते हैं जो 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 अच्छा करता है। उदाहरण से बोल रहा हूं, उदाहरण दीजिए, उदाहरण लो। जो व्यक्ति तिलक लगाने लग जाए, जो व्यक्ति, आपकी लड़की, आपका लड़का, कोई आपकी गली मोहल्ले में कोई तिलक लगाने लग जाए, कोई गले में तुलसी की माला पहनने लग जाए, एकादशी का व्रत रखने लग जाए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने लग जाए, माला जपने लग जाए, तो लोग क्या कहते हैं? अरे बड़े पंडित बन रहे हैं, बड़ी मीरा बन रही हैं। लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। किसका? जबकि वो माला पहन रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा, तिलक लगा रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, कोई शराब पीने लग जाए तुम्हारे गांव में, बोलो, कोई शराब पीने लग जाए तो क्या शराब पीने वाले को लोग टॉर्चर करते हैं कि तू शराब क्यों पी रहा है? शराब पीने लग जाए कोई नहीं बोलता कि तू शराब क्यों पी रहा है। गांजा पीने लग जाए कोई नहीं बोलता कि तू गांजा क्यों पी रहा है। उसकी माँ, उसका बाप बोलता होगा, समाज तो नहीं बोलते हो। समाज को मजा आता है, अरे गांजा पीने लग गया, अब तो ये बर्बाद हो जाएगा, ये तो शराब पीने लग गया, ये तो अब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुम शराब और गांजा ना पियो, कुछ अच्छा काम करने लग जाओ तो उन्हीं की नजरें आप पे गड़ जाएंगी। अरे ये अच्छा कैसे कर रहा है, अब कोई उपाय ढूंढो कि इसको नीचे गिराया जाए, ऐसा करो कि इसके पांव पकड़ के नीचे खींचा जाए। शराब पीने से समाज को दिक्कत नहीं है, गलत काम करने से दुनिया को दिक्कत नहीं है। बस इससे आपत्ति नहीं है कि आप बुरे बन गए, दुनिया को इससे आपत्ति है कि आप अच्छे क्यों बन रहे हैं। इसलिए
आपके अच्छे बनने से केवल आपका पिता, आपकी माँ, आपका गुरु और भगवान प्रसन्न हो रहे होंगे, वरना बुरा होने से तो समाज बहुत खुश होता है। आज मैं सेवा कर रहा हूं माओ की और यहाँ की सेवा गौरी गोपाल की, तो लोग मुझे भी बोलते हैं कि नहीं, उल्टा सीधा। लेकिन आज मैं शराब पीने लग जाऊं, शराब पीने लग जाऊं तो बस लोग थोड़े दिन बोलेंगे, अरे देखो अनिरुद्धाचार्य ऐसा करने लग गए, शराब और गांजा और ये नशा इत्यादि। पर धीरे धीरे उनको मजा आने लगेगा कि चलो अब ये रास्ता भटक गया। लोग कि मैं कथा ना सुनाऊं, अच्छे काम ना करूं, शराब पी के कहीं गंदी नाली में पड़ा रहूं, क्योंकि मैं पड़ा रहूंगा तो लोगों को लगेगा कि चलो जैसे हम हैं वैसे ये है। अब कोई आगे बढ़ रहा है तो उनको दिक्कत है कि भैया ये क्यों बढ़ रहा है, हम तो बढ़ नहीं रहे हैं। तो वो अपनी बराबरी में लाके खड़ा करना चाहते हैं आपको। इसलिए बिगड़े हुए लोगों पे लोग प्रसन्न रहते हैं। यदि बिगड़े हुए लोगों से कोई दुखी है तो केवल उसके माँ बाप और परिवार, क्योंकि उनको मतलब है ना भैया। बाकी दुनिया तो मौज उड़ा रही है कि वाह बिगड़ गया। बोलो हाँ कि ना। आपके बेटे को केवल आप चाहते हैं कि अच्छा रहे, वरना पूरी कायनात चाहती है दुनिया कि आपका बेटा बिगड़ जाए, शराब पीने लग जाए, मांस खाने लग जाए, गलत रास्ते, औरतों के चक्कर में पड़ जाए, गलत पड़ जाए। दुनिया चाहती ही है आपको गलत बनाना, स्वार्थ है उनका। बोलो हाँ। हमारे गांव में एक आदमी थे, जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, 10 साल के, 8 साल के, 12 साल के, हमारी जो लड़कों की टीम थी, तो हमारे गांव में एक आदमी था, आज भी है। वो आदमी का काम क्या था, गांजा भरता चिलम में, और 8 साल के लड़के के पास, 10 साल के लड़के के पास, 15 साल के लड़के के पास आता और गांजा की चिलम पकड़ाता, बोले पियो, पी के बताता पहले ऐसे पीते हैं। और फिर हम लोग उनमें 1-2 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे दोस्त उस आदमी के बिगाड़ने पर बिगड़ गए। काय का लालच दिया, बिस्किट लाता वो, सोचो वो अपने पैसा खर्च करता और छोटे छोटे लड़कों को गांजा पिलाता। फिर क्या होता, लड़के हमारे दोस्त लोग गांजा पीने लगे। अब गांजा की जब आदत पड़ गई तो वो बोलता कि हम तुम्हें गांजा देंगे, तुम पैसे लाओ। तो पैसे क्या करता, वो अपनी माँ के पॉकेट से पैसे चुराने लगा, फिर अपने बाप के पैंट के जेब से 10 रुपया चुराया, कभी 50 रुपया चुराया। तो गांजा तो पीने वाला बना, गंजेड़ी तो बना, साथ में चोर बन गया। क्या बन गया, चोर बन गया। किसकी बदौलत, और वो गांव का आदमी सारे लड़कों को बिगाड़ दिया। यदि मैं उस बिस्किट के लालच में आ जाता तो आज मैं भी गांजा पी के पड़ा होता कहीं। और ये घटना केवल मेरी नहीं है साहब, आपका बेटा आपके घर से बाहर रहता है पढ़ने के नाम पे, कोचिंग के नाम पे, पता नहीं कौन लोगों से गांजा पिला रहे हैं, कौन लोगों से लालच देके सिगरेट पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं। आप भी नहीं जान पाते, मेरे माँ बाप भी नहीं जान पाए कि मुझे कौन गांजा दे रहा है। हमारे गांव में एक छोटा सा लड़का था, एक ही लड़का था अपने बाप का, अपनी माँ का इकलौता। साहब उसे गांजा पीना सिखा दिया उसने। उसकी माँ ऐसे रोए कि भैया छोड़ दो मेरे बेटे को, गांजा ना दो, गांजा ना दो। वो लड़का पागल हो गया। गांजा तो मस्तिष्क में सवार हो जाता है ना। गांजा पीने वाले 80% लोग पागल हो जाते हैं। गांजा पीने वाले लोग 80-90% पागल ही होते हैं। इस तरह पागलपन सवार हो जाता है गांजे से। और ये केवल मेरे साथ हुई घटना नहीं, हर बच्चे के साथ घटना घटती है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि समाज क्या चाहती है। आप लोग कहते हो लोग क्या कहेंगे, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। अपने बच्चों को आप संस्कारी बनाओ, सत्संग से जोड़ो। आपको जब भी मौका मिले कथा सुनो, कथा सुनाओ। आप बच्चों को गीता पढ़ाओ, घर का माहौल आप बढ़िया करो। दुनिया तो बिगाड़ना ही चाहती है, आप माँ बाप है, केवल आप संवारना चाहते हैं। तो ये कौन सा महीना है, सावन के 2 अर्थ हैं। एक तो है श्रवण, इस महीने में कथा सुनना चाहिए। दूसरा श्रवण जैसा बनना चाहिए। श्रावण कौन सा महीना है, श्रावण मतलब श्रवण के जैसा बेटा बनना चाहिए। ये महीना हमें ये बताता है कि पुत्र कैसा हो, धुंधकारी के जैसा या श्रवण के जैसा। तो यहां से पुत्र के संस्कार डेवलप होने चाहिए, बच्चों के संस्कार बनने चाहिए इस माह से। तो ये सावन की पावन महिमा है और आज सावन का पहला दिन है। आओ हम और आप आज से भागवत सुनना शुरू करें। श्रवणम, भक्ति में एक भक्ति है श्रवणम, सुनना एक भक्ति है। तो बात समझ में आई। निर्मल वाणी पाकर तुझसे
नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारें टूटी, अब क्या राग सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के द्वारे कैसे आऊं। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैं ही हार के आया तो अब कौन सा हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं। देखो तू है अपरंपार दयालु सारा जगत संभाले, जैसा भी तू जैसा भी हूं मैं हूं तेरा। पितृताए बोले सत्संग के जल से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, तो निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। जो निर्मल मन कर लेता है, सत्संग ही वह जल है जो व्यक्ति को पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। तो अब आप बताओ कि आपको पवित्र होना है। यदि वो लड़की का बाप जिसने 3 गोलियां अपनी बेटी को मार दी, वो सत्संग कर लेता, मेरी बात सुन लेता पहले से। मैं पहले भी बता चुका हूं कि समाज क्या कहे, लोग क्या कहें, ध्यान ना दिया करो। यदि वो इतने से सत्संग कर लेता तो आज उसकी बेटी जिंदा होती कि नहीं। सत्संग ना करने के नुकसान बहुत है और सत्संग करने के फायदे बहुत है। सत्संग आपको पॉजिटिविटी से भरता है, जबकि समाज आपको नेगेटिविटी से भरता है, नकारात्मकता घेर लेती है। बोलो हाँ। प्रिय भक्तों, भागवत जी में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। महात्म सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं महा। किसका गुणगान सुने? लोगों के बारे में ना सुना करो ज्यादा, मन मलिन होगा। समय मिले तो प्रभु के बारे में सुनो। सबसे अच्छे हैं तो भगवान, सबसे बुरा है तो कौन? सबसे बुरा है कौन? सबसे बुरा मैं हूं स्वयं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, हमसे बुरा न कोई। सबसे बुरा मैं हूं और सबसे अच्छे भगवान। अच्छाई देखना है तो भगवान की, बुराई देखना है स्वयं की। किसी को क्या बुरा कहें? भगवान सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर कैसे हैं? सतचित आनंद। भगवान में सत्य है, प्रकाश है, आनंद है। संसार में क्या है? कीचड़। संसार में क्या है? कीचड़ है। संसार में वासना। अच्छा ये बताओ, आपके शरीर में वो कौन सी जगह है जहां से खुशबू निकलती है? किस अंग से खुशबू आती है? हर अंग से क्या निकलती है? दुर्गंध। क्या निकलती है? जोर से। शरीर के हर अंग से दुर्गंध निकलती है। पर भगवान की माया ऐसी है कि दुर्गंध से भरा शरीर, उस दुर्गंध की तरफ लोगों का अट्रैक्शन होता है, झुकाव होता है। उस दुर्गंध की ओर समाज, लोग खिंचे चले जाते हैं। एक स्त्री, एक पुरुष, शरीर से क्या निकल रही है? दुर्गंध। आपके मुंह से भी बदबू आती है, आपको पता है कि नहीं? बोलो हाँ। गुटखा तंबाकू खाने वालों का तो नाले जैसा महकता है। आपके मुंह से क्या निकलती है? दुर्गंध। आपकी आंखों से क्या निकलती है? गंदगी। सवेरे देखा होगा कीचड़ यहाँ। नाक से सर्दी हो जाए तो क्या टपकता है? नाला। बोलो हाँ। आपके शरीर में पसीना आ जाए तो पसीने से कैसी बदबू आती है? बोलो हाँ। मलमूत्र तो है ही शरीर में,
आप शरीर में कहीं भी उंगली जमाओ, कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में उंगली जमाओ और ऐसे घिसो, काला काला निकलेगा। फिर आप क्या करेंगे, उसका गोला बनाएंगे, थोड़ी देर उसके संग खेलेंगे और फेंक देंगे। कुछ लोग नाक में उंगली डालते हैं, मानो ये कुछ खोजने निकले हैं। उंगली डालेंगे, कुछ मिलेगा इनको, तो उसको निकाल के उसका गोला बनाएंगे और फिर गोला बना के हाँ या ना। शरीर के हर अंग से क्या है, दुर्गंध, और दुर्गंध के भरे शरीर में लोगों की आसक्ति है। दुर्गंध के शरीर में लोगों का क्या है, आकर्षण है। किस बात का आकर्षण है पता नहीं। आकर्षण कहां होना चाहिए, अरे भाई भगवान से सुंदर कोई है? आकर्षण का केंद्र तो भगवान है। तब तो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत सब भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। बस आप लोग ही हैं जो संसार में जहां बदबू है, दुर्गंध है, उस तरफ आप खींचे चले जाते हैं। एक स्त्री में, एक पुरुष में क्या है सिवाय गंदगी के, सिवाय दुर्गंध के? लेकिन आज के लड़के लड़कियां उसी दुर्गंध की तरफ खींच रहे हैं कि नहीं? जैसे सुअर को नाला बहुत अच्छा लगता है, उसी में लौटना, उसी में रहना उसकी आदत बन गई। ऐसे ही आज के कुछ लोगों ने उस दुर्गंध को, उस गलत को सही मान लिया। अब यहां एक बात बताऊं, स्त्री या पुरुष गलत नहीं, ईश्वर ने गलत तो कुछ भी नहीं बनाया। चलो बताओ इस संसार में वो क्या है जो गलत है? बताओ क्या है जो गलत है? उदाहरण मैं थोड़ा आपको बताता हूं, ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन बताओ इस संसार में क्या गलत है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान। इन पांचों में बताइए आपको क्या गलत लगता है? जोर से, क्या गलत लगा आपको? पांचों में पांचों गलत हैं कि कोई एक गलत लगा या पांचों अच्छे लगे? भैया हाँ नहीं, आप वीडियो बनाओ बनाओ, पर मेरे प्रश्न का उत्तर भी नहीं बनाती रहो ना, काट रही हो मेरी माँ। ये बताओ आपको क्या अच्छा लगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, इनमें क्या सही लगा आपको, क्या गलत है? हैं? अभिमान गलत। आप बताओ क्या सही लगा आपको, क्या गलत लगा? जोर से हैं? हाँ, ये पांचों चीज गलत भी हैं और सही भी। कैसे? अब सुनो, पांच में क्या पहले था? काम, फिर क्रोध। तो बात करते हैं पहले की, काम। काम, काम सही भी है। काम मतलब काम वासना, काम गलत भी है और सही भी है। कैसे? यदि आपका विवाह हो गया तो अपनी पत्नी के संग, अपने पति के संग रहकर काम के द्वारा ही तो संतान पैदा करोगे। कोई आकाश से तो टपकेगी ना संतान, तो काम का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। तो काम सही है तब जब श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाए ईश्वर की आराधना के साथ। जब ईश्वर की आराधना के साथ काम का प्रयोग होगा तो उसी काम से ध्रुव और प्रहलाद जैसी संतान पैदा हो सकती है। उसी तरह क्रोध, क्रोध सही भी है गलत भी। लोग कहते हैं गुस्सा करना गलत है, हम कहते हैं गुस्सा करना अच्छा है। क्रोध कहां करें कहां ना करें? कहां क्रोध करना चाहिए बताओ जरा? हे मैया, कहां क्रोध करना चाहिए? तुम्हारा बेटा पढ़ता नहीं है, थोड़ा गुस्सा करो, डांटो, पढ़ेगा। आंख दिखाओ। थोड़े छोटा बच्चे पे जहां जरूरत है वहां क्रोध जरूर करना चाहिए। आप फैक्ट्री चला रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा गुस्सा करके प्यार से भी बोलो, प्यार से नहीं माने थोड़ा डांटना पड़ता है, गुस्से काम क्यों नहीं कर रहा? तो क्रोध वहां सही है जहां व्यवस्था बनाए। क्रोध व्यवस्था बनाने के लिए। बच्चे शोर कर रहे, टीचर आए, गुस्से से चुप, बैठ जाओ चुपचाप,
क्रोध से बोले, सारे बच्चे चुप। तो ये क्रोध क्या था? व्यवस्था बनाने के लिए था। लेकिन आप लोग क्रोध करते कहाँ हैं? अपनी पत्नी पे क्रोध करते हैं, अपनी माता पे क्रोध करते हैं, अपने पिता पे क्रोध करते हैं। जहां क्रोध करना चाहिए वहां जरूर क्रोध करना चाहिए। जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी उस समय पितामह भीष्म को क्रोध करना चाहिए था या नहीं? करना था ना? हे दुशासन, क्यों खींच रहा कपड़े? रुक। जहां क्रोध करना था पितामह ने वहां क्रोध नहीं किया, चुप रहे। इसके कारण पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो जहां जितना क्रोध की जरूरत है वहां करो। अब राम जी समुद्र के आगे हाथ जोड़ के बैठे रहे 3 दिन तक। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। जब 3 दिन हाथ जोड़े समुद्र के आगे बैठे रहे, समुद्र नहीं माना, तो 3 दिन पूरे होने पर चौथे दिन राम ने क्या किया? क्रोध करके, समुद्र अभी सुखाता हूं। क्रोध किया, तुरंत समुद्र थर थर कांपता आ गया। जहां प्रेम से लोग नहीं समझते वहां गुस्से से समझ जाते हैं। तो क्रोध एक व्यवस्था। कहां क्रोध करें, कितना करें, ये विवेक है या नहीं? बोलो हाँ। जहां जरूरत है वहां क्रोध जरूर किया करो। जैसे मैं छोटी छोटी बहन बेटियों को बताऊं, जब कोई लड़का आपको आई लव यू कहे तो गुस्से से चप्पल निकाल के उस की तरफ दौड़ो, फिर वो दोबारा नहीं बोलेगा, परेशान नहीं करेगा। और आपको किसी ने आई लव यू कहा और आपने मुस्कुरा दिया, वो समझ गया कि फंस गई। फिर वो वैसे ही जैसे मछली को फंसा के बाद में पानी से निकाल के तड़पाया जाता है, ऐसे तुम्हें भी फंसा के ये दुनिया प्यार के नाम पर तड़पाएगी, परेशान करेगी, तुम्हारा शोषण करेगी। फिर तुम शोषण करवाना, क्योंकि फंसी तुम ही हो। बोलो हाँ। जैसे मछली पकड़ने वाला कांटा नहीं डालता, केंचुआ लगा के मांस का टुकड़ा लगाता है कांटा में, उसे बंसी कहते हैं मछुआरों की भाषा में। टेढ़ा कांटा होता है, उसमें केंचुआ लगा के वो पानी में डालते हैं। मछली को लगता है कोई मांस का टुकड़ा, जाके गप से खाती है, और खाती है तो उसके कांटा घुस जाता है, छटपटाती है, फिर उसे मछुआरा निकालता है। ऐसे जो कांटा है ना मछली को फंसाने के लिए, ऐसे तुम्हें फंसाने के लिए आई लव यू का कांटा डाला जाता है। ये आई लव यू वो कांटा है, जैसे मछली फंसाने के लिए वो कांटा है, ऐसे समाज ने आई लव यू नाम का एक सेंटेंस याद किया, और वो आई लव यू के नाम से लड़कियों को फंसाकर, उन्हें प्यार के नाम पे फंसा के, फिर उन लड़कियों को लोग बेचते हैं। लव जिहाद के द्वारा कह लो, झूठे प्यार के द्वारा कह लो, देश विदेशों में लड़कियां बिकती हैं। बोलो हाँ। सामान्य भाषा में बोलते हैं कोठे। तुम्हें ले जाके कोठे पे बिठा दिया जाएगा, वहां पर केवल तुम्हारा शोषण होगा। आज पूरी दुनिया में स्त्रियां बेची और खरीदी जाती हैं। किसके लिए खरीदी जाती हैं? शारीरिक शोषण के लिए। अब ये बात लड़कियों को कौन समझाए कि तुम जिससे प्यार कर रही हो वो प्यार असली है कि नकली है? भाई रावण साधु बन के आया था सीता मैया को फंसाने। बोलो, रावण क्या बन के आया? साधु। क्या बोला? भिक्षा दे दो। सीता मैया को साधु के रूप में आया। रावण के षड्यंत्र को सीता मैया ना समझ पाई तो आज के लड़का लड़कियों का षड्यंत्र कौन समझ पाएगा? सीता मैया फंस गई रावण के षड्यंत्र में, हाँ या ना? आप नकार सकते हो इस इतिहास को? जब सीता मैया फंस गई रावण के षड्यंत्र में, तो आज जो तुम्हें आई लव यू कह रहा है, तो आप ये कैसे वेरीफाई करोगे कि ये षड्यंत्र नहीं है? क्या आई लव यू षड्यंत्र का मोहरा नहीं हो सकता? बोलो। इसलिए कहता हूं कि क्रोध जरूर करना चाहिए। जो तुम्हें आई लव यू कहे, शादी के पहले की बात है ये। शादी के बाद तो आपका पति आपको कहेगा ही आई लव यू, पत्नी कहेगी ही आई लव यू, पर शादी के पहले कोई कहे तो चप्पल उतार के दौड़ना मेरी बहन। यदि नहीं दौड़ी तो सारा दुख तुम्हारी तरफ दौड़ जाएगा, बच ना पाओगी उस दुख से। फिर किसी सूटकेस में तुम्हारे टुकड़े नजर आएंगे, किसी सूटकेस में तुम्हारे टुकड़े नजर आएंगे, या फिर कुकर की सीटी बज रही होगी तुमसे, पकाई जाओगी तुम,
कुत्तों को तुम्हारी बोटी बोटी खिलाई जाएगी। ये सब जो हो चुका, मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक लड़की को उसके यार ने क्या किया, काट के कुकर में पका दिया। अभी की हाल की एक घटना, एक लड़का हॉस्पिटल में अपनी प्रेमिका को उसकी गर्दन पे कई चाकू मारा। अभी देखा कि नहीं टीवी पे? प्रेमिका पड़ी है, वो मना कर दी, मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। लड़का बोला मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं, आई लव यू वगैरह उसने स्वीकार किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, बोला होगा आई लव यू टू। लड़के को लगा करती है प्यार। लड़की के माँ बाप ने उसकी कहीं शादी तय कर दी। उसके प्रेमी को पता चला, उसने आया हॉस्पिटल के अंदर जहां 20-25 लोग खड़े वीडियो बना रहे थे, सबके सामने उसने अपनी प्रेमिका के गर्दन पे छुरी चलाई, और छुरी चलाने के बाद वो मरी नहीं तो मारता रहा, कई छुरी मारा उसने, कई चाकू मारे, और लोग वीडियो बना रहे हैं। ये है समाज। समाज का ये दूसरा वाक्य। दुनिया को वीडियो बनाने से मतलब है, तुम्हारी जान जा रही है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि व्यू वहीं आएंगे ना वीडियो पे। आज दुनिया व्यू के चक्कर में जान, इतने लोग वहां खड़े थे, कोई भी पकड़ के 4 थप्पड़ मारता तो लड़की की जान बच जाती। हॉस्पिटल के अंदर की बात है, तुरंत वो भर्ती हो जाती, पर वो मारता रहा, वो मरती रही, और लोग कैमरे से वीडियो बनाते रहे, तड़पती रही वो, कोई ना गया बचाने। ये हाल है समाज का। ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है अब, जहां कोई किसी के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाता। द्रौपदी की लाज लुट रही थी, तब कौन आगे बढ़ा? आज उसका भी तो गर्दन कट रही थी, कौन आगे आया? तब भी द्रौपदी जैसी हालत थी, तो आज कौन सी हालात सुधरे? बोलो, स्थितियां कहां सुधरी हैं? इसलिए मेरी बहनों, मैं आप लोगों से कहूं, क्रोध करना सीखो। जहां क्रोध की जरूरत है वहां क्रोध करो। नहीं करोगी तो आपको रोना पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह ने नहीं किया क्रोध, तो बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। तो काम सही है, उपयोग सही है, तो क्रोध भी जरूरी है, हाँ या ना? तो काम, क्रोध, लोभ, लोभ भी अच्छा है यदि यूज अच्छा है तो। लोभ होना चाहिए। ये बताओ, लोभ अच्छा है कि बुरा है? रोटी, कपड़ा, मकान का लोभ सबको होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान बनाओ, इतना लोभ करो कि आपके पास आपका घर हो, पहनने को कपड़े हो अच्छे, खाने को भरपेट आपके पास रोटी हो। इसके बाद फिर आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो उसे समाज की सेवा में लगाओ, समाज के हित में लगाओ, देश के हित में लगाओ, भलाई में लगाओ। लोभ करो, लोभ जरूरी है साहब। मैं भी लोभ करता हूं, आप लोगों से रोज भीख मांगता हूं, क्योंकि मांगू नहीं तो मेरे लोभ करने से 300 वृद्ध माताओं को यहाँ रहने की जगह मिल गई, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं। मैं लोभ आपसे करता हूं कि थोड़ा थोड़ा दान करो। इसी लोभ के कारण एक गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का मन है, जो CBSE बोर्ड होगा, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होगा, जहां शिक्षा के संग बच्चों को संस्कार देंगे और सारी शिक्षा फ्री होगी। भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा कि CBSE बोर्ड की पढ़ाई फ्री है। और ये कैसे संभव है? जब ये दास अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांगता है, लोभ मेरे अंदर है, मेरे अंदर भी एक लोभ है। मेरे अंदर ये लोभ है कि मेरे भारत की शिक्षा में गीता ऐड होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए। ये मेरा लोभ है। मैं चाहता हूं कि ऐसा विद्यालय हो जहां जहां इंग्लिश तो पढ़ाई जाए, गीता भी पढ़ाई जाए, जहां जहां बच्चों को संस्कार दिए जाए। ये लोभ मेरा है। अब सही है कि गलत है वो आप डिसाइड करिए। तो लोभ गलत नहीं है यदि सही है तो मेरा भी तो लोभ है कि भारत की शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, संस्कार निहित होना चाहिए, संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए, जहां मातृ देवो भव का पाठ भी होना चाहिए, पितृ देवो भव का पाठ भी होना चाहिए। बोलो हाँ, नहीं होना चाहिए साहब? हमारी शिक्षा में ये परिवर्तन जरूरी। अब कौन करेगा? मेरे अंदर लोभ है कि कोई करे ना करे, मैं करके दिखाऊं तो मैं लोभी हूं मैं कि भाई मैं परिवर्तन चाहता हूं। तो लोभ है तो काम करना पड़ेगा। तो मेरा लोभ सही है कि गलत है? सही है। इसके लिए मैं एक काम करना शुरू कर रहा हूं, गौरी गोपाल विद्यालय बनाऊंगा आप सबसे सहयोग लेकर, और बच्चों को पढ़ा लिखा करके सर्वोच्च शिक्षित और संस्कारी नागरिक बनाऊंगा। यहाँ के बच्चों, देश के बच्चों, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है।
एक लड़की मेरे पास आई कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में, बोले मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी 5 बहनें हैं, उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में दे दिया था, अनाथ आश्रम हो गया बंद, अब मैं क्या करूं, मेरा कोई नहीं है, पर मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब बताओ, वो लड़की जिसका ना बाप है ना माँ है, ना समाज में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार, समाज में ना जाने कितनी बेटियां ऐसी हैं और कितने बेटे ऐसे हैं, क्या इन्हें हम और आप मिलकर नहीं पढ़ा सकते, योग्य नहीं बना सकते? इनके लिए और आप सबके बच्चों के लिए भी ये विद्यालय रहेगा कक्षा 1 से 12वीं तक, फिर उसके बाद कॉलेज की बात बाद में करेंगे। तो ये लोभ है तो काम अच्छा है, सही उपयोग है तो क्रोध अच्छा है, सही उपयोग। मैं भी गुस्सा करता हूं, पर वहां करता हूं जहां गुस्से की जरूरत पड़ती। काम, क्रोध, लोभ, लोभ मेरे अंदर भी है। अभिमान, अभिमान होना चाहिए। किस बात का? हनुमान जी को अभिमान था। रावण ने पूछा, ए बंदर तू कौन है? तो क्या बोला हनुमान जी ने, ए रावण, जाके बल लवलेश ते जितऊं चराचर झारी, दास दूत मैं उनका दूत हूं जिनकी पलक झपकने से सृष्टि का प्रलय हो सकता है। हनुमान जी से सीता मैया ने कहा, तू कौन है बच्चा? तो बोला कि राम दूत मैं, माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी को इस बात का घमंड है कि मैं राम का दास हूं। मुझे भी इस बात का घमंड है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं प्रभु का हूं। मैं किसका हूं? आप भी भगवान के बनकर ये घमंड रखिए कि आप ईश्वर के हैं। इस बात का घमंड तो होना ही चाहिए कि मैं भगवान का हूं। तो ये घमंड सही है, पर आप घमंड कैसा रखते हैं? मेरा ये, मेरा वो, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा परिवार, ये घमंड काम ना आएगा साहब। गाड़ी बंगला का घमंड काम ना आएगा। तो घमंड भी अच्छा है यदि सही दिशा में है तो। बात सही है। मोह भी अच्छा है। बेटे का मोह गलत है, पत्नी का मोह गलत है, परिवार का मोह गलत है, परंतु भगवान से मोह हो जाए कि हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, तो बताओ ये मोह सही है कि गलत है? आपका मोह, आप किसके बिना नहीं रहती हो? बोले हम अपने बेटे के बिना कैसे रहें, पत्नी के बिना कैसे रहें, पति के बिना कैसे रहें? जितना मोह जगत से है, इतना मोह जगन्नाथ से हो जाए तो आपका भला हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। बस थोड़ा बदलने की तो जरूरत है ना मेरी माँ। मीराबाई के पति मर गए, लोगों ने कहा मीरा रोती नहीं हो तुम, थोड़ा रो लो, पति मर गए तुम्हारे भोजराज। मीराबाई बोली मैं क्यों रोऊं? बोले तुम्हारे पति मर गए। मीराबाई बोली कि मेरे पति तो मर ही नहीं सकते, मैंने जिनको अपना पति माना है वो थोड़ी मरते हैं। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। मैंने तो गोपाल को अपना वर बनाया है, वो मरेगा नहीं, अब मैं क्यों रहूं? तो देखो ये सीख है हमारे लिए, रहो संसार में। अच्छा एक बात बताओ, कमल का पुष्प पानी में रहते हुए भी पानी से दूर रहता है कि नहीं? पानी से चिपका है क्या? पानी की एक बूंद यदि डल जाए कमल की पंखुड़ी पर तुरंत गिरा देता। पानी में रहता हुआ पानी से अलग है कि नहीं? हाँ या ना? मैया हो मेरी माँ, कमल पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है। उसी तरह आप पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, परिवार के साथ रहते हुए भी सबसे अलग रहिए, भगवान के बनकर के रहिए। यही है जीवन का सार। अभिमान जगत का क्या? सही है ना? संसार में उलझना नहीं है। भगवान का नाम सबसे उत्तम। भगवान के बनकर के रहो, बड़ा सुख पाओगे। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सतचित आनंद, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट होते ही भगवत चिंतन में लग गए। उन्होंने ही राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी आए, सबने प्रश्न किया, गुरुदेव कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। इस कली काल में कृष्ण को पाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण की प्राप्ति का, भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? बताइए, इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा। इसलिए सूत जी ने कहा हम आपको कथा सुनाते हैं, जो कथा देवताओं को दुर्लभ है। देवता भी कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक आते हैं। एक बार जब राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे तो देवराज इंद्र स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। सुखदेव जी से कहा कि स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और हमें कथा का अमृत पिला दो। तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आप कौन सा अमृत पियोगे, स्वर्ग का अमृत के भागवत का अमृत? तब परीक्षित जी ने कहा, मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, क्योंकि स्वर्ग का अमृत पी करके स्वर्ग मिलेगा, पर भागवतामृत पी करके तो भगवान मिल जाएंगे। इंद्र को वहां से विदा किया, इंद्र चले गए। जब परीक्षित जी का 7 दिन में उद्धार हुआ, जो भागवत सुनता है उसका उद्धार जरूर होता। परीक्षित जी का उद्धार हो गया। इंद्र को लगा बुरा कि भाई क्या अमृत से, स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ भागवत है? तब इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी और तराजू बांधकर तौल करके देखा तो एक पलड़े में भागवत जी को रखा और दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखा, पर कोई भी सुख स्वर्ग का अमृत भागवत जी की बराबरी ना कर सका। तब इंद्र ने भागवत जी को प्रणाम किया। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। भागवत का एक एक अक्षर, एक एक शब्द ब्रह्म है। कानों से जब आप कथा सुनते हो तो केवल कथा नहीं जाती, शब्दों में घुल करके भगवान पहुंचते हैं आपके भीतर। ईश्वर किस रूप में है? शब्द ब्रह्म, ईश्वर शब्द के रूप में है। ईश्वर किस रूप में है? शब्द रूप। तब भगवान की कथा जब कानों से प्रविष्टः कर्ण रंध्रेना, जब कानों से कथा जाती है तो केवल कथा नहीं, कृष्ण ही प्रवेश करते हैं। इसलिए जो ज्यादा कथा सुनते हैं उनके भीतर ज्यादा प्रेम होता है। कथा ना सुने तो प्रेम ना होगा भगवान से। इसलिए कथा सुनने से प्रेम प्रकट होता है। जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, ऐसे कथा सुनने से भगवान हृदय में प्रकट होते। अब कोई कहे हम कथा नहीं सुनते पर भक्ति करते हैं, तो सुन लो आप, कथा नहीं सुनते यदि आप और भक्ति करते हैं तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिना सत्संग के, बिना प्रभु के गुणों को जाने आपका मन लगेगा ही नहीं, आपका प्रेम बढ़ेगा ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपके बगल में हीरा पड़ा हो पर आप पारखी ना हो तो क्या आप उस हीरे को हीरा समझेंगे? बोलो। आप हीरा बगल में पड़ा है आपके, पर आपको हीरे की पहचान करनी नहीं आती, तो आपको तो यही लगेगा कोई कांच का टुकड़ा पड़ा है। हीरे की परख तो जौहरी को होती है, बिना जौहरी के हीरे को परखा नहीं जा सकता। उसी प्रकार भगवान की कथा तो कोई सच्चे भक्त रूपी जौहरी को है। यदि कोई भक्त नहीं है, कथा नहीं सुनता, तो भक्त नहीं हो सकता। माला आप जपने बैठो, जपो, बहुत लोग माला जपते हैं, जप रहे हैं, पर यदि आप कथा नहीं सुनते, बिना कथा सुने आपके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम कैसे होगा? अच्छा जैसे चलो ये बताओ, राम के बारे में जानना हो तो क्या करना पड़ेगा? राम की कथा सुननी पड़ेगी। आप राम की कथा ना सुने तो क्या राम के बारे में जान पाओगे?
और जब जानोगे ही नहीं राम के बारे में तो राम से प्रेम कैसे होगा? प्रेम होने के पहले जानना तो पड़ेगा। बोलो हाँ। आप कृष्ण के बारे में जानते नहीं हैं तो कृष्ण से प्रेम क्या करोगे? जो जानता ही नहीं। अब जैसे चाइना के लोग चींटे की चटनी खाते हैं, मेंढक का अचार खाते हैं। अब बताओ, जब मेंढक के अचार के बारे में हमने बोला तो आपकी जिह्वा पे पानी आया? लेकिन यहां कोई छिंग छोंग छीछन बैठा होता चाइनीज, और उसको हम मेंढक के अचार की बात करते तो उसकी जिह्वा पे। अपने यहां तो आम का अचार होता है, बढ़िया मिर्ची डाल के, बढ़िया मसाले डाल के, आम का अचार, आंवले का अचार, कटहल का अचार। तो भाई जब आपने कभी मेंढक का अचार खाया ही नहीं, सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, तो आपका मन उसकी तरफ जाएगा क्यों? मन तो तब जाएगा ना जब आप उसके बारे में सुने, उसे चखें, उस माहौल में रहें। उसी तरह बिना माहौल में रहे। अब मैं मांस नहीं खाता क्योंकि मेरे घर का माहौल मांसाहारी नहीं है। आप में से कुछ लोग मांस खाते हैं क्योंकि आपके घर का आसपास का माहौल मांसाहारी है। तो जो मांस, अब मैं मांस नहीं खाता और मुझे मांस देखकर उसकी दुर्गंध से दिक्कत होती है, पर जो खाते हैं उन्हें उस दुर्गंध से कोई दिक्कत नहीं, उन्हें उस स्वाद से कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह जो भगवान की कथा सुनते हैं वही ना भगवान से प्रेम करेंगे और प्रेम से फिर माला जपेंगे। अब हमें दाल बाटी चूरमा, कढ़ी भात, राजमा चावल, लिट्टी चोखा, दाल वाफले, दही पराठा, अपन लोग तो ये खाते हैं। तो अपने को तो जहां इनके नाम सुनाई पड़ते हैं तो जिह्वा पे पानी आता है, पर मेंढक के अचार के नाम से तो पानी नहीं आता, क्योंकि हमने लिट्टी चोखा खाया है, दाल वाफले खाए हैं, दाल बाटी चूरमा खाई है, दही पराठे खाए हैं, गक्कड़ भरता खाई है। तो इन सबको खाए हैं तो पता है, इनसे प्रेम है। इस भोजन से क्या है, केवल खा नहीं रहे हैं, इस भोजन से क्या है, प्रेम भी। बोलो हाँ। उसी तरह जब आप भगवान के बारे में जान जाओगे कथाओं के द्वारा तो अपने आप भगवान से क्या हो जाएगा, प्रेम। और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तब भगवान का नाम प्रेम से जपा जाएगा, तब जाके उस प्रेम के बल पर परमात्मा का साक्षात्कार होगा, कुछ पाओगे। कोई कहे जी मैं कथा नहीं सुनता लेकिन मैं नाम जप करता हूं, तो चलो नाम जप बेसिक ठीक है, प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी हो तो ठीक है, पर नाम जप का मतलब तब है जब कथा, पहले राम के बारे में जाना जाए कि राम का स्वभाव कैसा। अच्छा, आप लोग राम के बारे में जानते हो कि नहीं? मैया बताओ राम कैसे है, राम का स्वभाव कैसा? पीली मैया बताओ राम कैसे हैं? बूढ़े हैं, भोले भाले, भोले भाले। राम के बारे में आप जानती हो मेरी माँ? भोले भाले हैं। आप बगल पीली मैया बताओ राम कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम आपके बगल में राम कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम मैया राम कैसे हैं मेरी माँ? हैं? भैया बताओ राम कैसे हैं? हैं? हाँ, राम कैसे हैं? वैसे आप सबने बताया सही, गलत किसी ने नहीं बताया, पर राम कैसे हैं? करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। कैसे हैं राम?
कैसे हैं? हाँ, राम कैसे हैं? सुनना, ये भजन बिहार में गाया जाता है। हमारे बिहार के भैया लोग बहन लोग इसको गाती हैं, बड़ा मार्मिक है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अभी आपके सामने हम आंसू नहीं ला सकते आंखों में, लेकिन जब हम इसे सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू जरूर आते हैं। अभी हम रोएंगे तो आपको कथा कैसे सुनाएंगे? अकेले में रोने अच्छा। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, ये करुणा निधान है। रहुआ का मतलब होता है बिहार में आप। रहुआ मतलब रहुआ आवा, तनिक आवा, रहुआ आवा मतलब आप आइए, रहुआ आवा मतलब आप आइए। करुणा निधान रहुआ मतलब आप करुणा निधान है, करुणा से भरे हैं। इतनी करुणा है कि पत्थर की नारी तो पत्थर की थी, पर करुणा उस पत्थर की नारी पर की और पत्थर की नारी का उद्धार कर दिया मेरे राम ने। ये करुणा। अब बताओ भगवान राम कैसे? करुणा से भरे हुए, जिनके भीतर जटायु के लिए करुणा है, केवट के लिए करुणा है, शबरी के लिए करुणा है। जहां विदुरानी के घर छिलकों का भोग लगा के दुर्योधन के 56 भोग त्यागते हैं। बताओ आज के जमाने में कोई इतना बड़ा आदमी हो जाए भगवान की तरह, तो उसके भीतर सामान्य लोगों के लिए इतनी करुणा होगी। सुदामा जैसे लोग आए तो अपने नेत्रों के जल से चरण धोए कन्हैया। सुदामा की कथा जब सुनते हो तो कृष्ण के स्वभाव के बारे में पता चलता कि भगवान का स्वभाव गरीबों के प्रति कैसा है। हम जैसे पापियों के प्रति भगवान क्या सोचते होंगे? हमारे बारे में भी तो कभी भगवान सोचते होंगे ना। हम रोज भगवान के बारे में सोचें तो कभी तो वो हमारे लिए सोचेंगे। हम उन्हें रोज याद करें। लक्ष्मी जी जब पांव दबाती हैं तो भगवान नारायण पड़े पड़े क्या करते हैं? अपने भक्तों की बातें करते हैं। कभी आपकी बातें की होगी, कभी भगवान ने तो कभी हमारी बातें की होंगी, कभी इनकी बातें होंगी, कभी। भगवान के पास भक्तों की बात करने के सिवा कोई काम थोड़ी है। भगवान के तो बाकी सब कार्यकर्ता संभाल रहे, एक चुटकी बजाते हैं तो कई ब्रह्मा पैदा हो जाते हैं। करो अपना काम, काम कर रहे हैं लोग, पर भगवान क्या कर रहे हैं? भक्तों की बातें। कौन सा भक्त मेरा कहाँ है, किस हाल में है, क्या सुख है, क्या दुख है, सब देख रहे हैं परमात्मा, सब जान रहे हैं ईश्वर। तो भगवान मेरी माँ सब जानते हैं। अब देखो देवराज इंद्र ने भागवत जी को प्रणाम किया क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है। एक बार नारद जी ने पूछा सनकादियों से कि गुरुदेव ये बताओ, भागवत पापी से पापी व्यक्ति सुने तो क्या उसका उद्धार होगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुन के तरेगा जरूर। तो बताओ कोई तरह? बोले हाँ। एक आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदाः। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधली देवी। आत्मदेव जी एक संपन्न थे, घर में पैसा था, प्रतिष्ठा थी, पत्नी, सब कुछ था। पर आत्मदेव जी के घर में कमी क्या थी? पुत्र नहीं था। क्या नहीं था? मैया, ओ मेरी माँ, मैया जी, मैया सुई धागा लेके आई हो क्या? कुछ सिल रही है मैया। सुनो मेरी माँ, आत्मदेव जी के घर में सब कुछ था, एक चीज की कमी थी, पुत्र। बेटा नहीं था। बड़ी पूजा की, पाठ किया, नहीं मिला। तो आत्मदेव जी को बोध लगाना ही था
क्या करें? एक बात बताएं भैया, ईश्वर जो देते हैं उसे तो करो स्वीकार, और जो नहीं देते उसे भी करो स्वीकार कि चलो नहीं दिया, मतलब ईश्वर की कृपा है, मर्जी तो है ही। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। हमें कुछ मिला है तो ये ईश्वर की कृपा है, और हमें नहीं मिला तो ये ईश्वर की, बोलो मेरी माँ, ये क्या है? ईश्वर की इच्छा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि ईश्वर की इच्छा को स्वीकार नहीं करते। जैसे किसी को बेटा नहीं मिलता तो नहीं मिला तो प्रसन्न रहो, अब नहीं मिलता तो लोग रोते हैं, बेटा बेटा कैसे भी हो। और ये क्या क्या तरकीब लगाते हैं लोग। बोले हमारा पेट में खराबी है तो हम दूसरे महिला के पेट में अपना बच्चा रखवा देंगे। ऐसा भी कोई प्रोसेस होता है ना, कि अपना बच्चा लोग दूसरे महिला के पेट में रखवाते हैं, फिर वो जब हो जाए तो ले लेते हैं, और वो उसके बदले में पैसा ले लेती है। अब सोचो, उसका तो धंधा है, उसने पेट को इंडिया गेट बना रखा है। आओ कोई भी बच्चा रख के चले जाओ। बोलो हाँ, उनके तो धंधे हैं। अब तुम्हें ऐसे में जब बेटा मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा? जनसंख्या ही बढ़ानी है तो क्या देश की आबादी अभी कम है? ठीक ठीक तरीके से ईश्वर दें तो रखो, नहीं दें तो समझ लो कि ये ईश्वर की मर्जी है। ये क्या है ईश्वर की? बोलो, मर्जी। अब उदाहरण से देखो, ईश्वर की जो मर्जी है उसमें यदि आप खुश हैं तब तो आप खुश रहेंगे, और ईश्वर की मर्जी के खिलाफ आप गए तो फिर दुख सहने को तैयार रहिए। कठोर दुख आएगा, फिर ना रोइएगा। कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, आपकी खोपड़ी में चला जाएगा। सुनो, उदाहरण देख लो माता कैकेयी का। अयोध्या का राजा किसे बनाया दशरथ जी ने? जोर से। राम को। प्रजा ने किसे स्वीकार किया? राम को। लेकिन कैकेयी ने राम को स्वीकार नहीं किया। कैकेयी बोलती है मेरा बेटा बनेगा। मतलब जब ईश्वर ने राम को बनाया है अयोध्या के लिए, और राजा और प्रजा चाह रहे हैं कि राम राजा बने, तुम क्यों टांग अड़ा रही हो? कैकेयी माँ ने क्या किया? अरे जो विधाता ने लिखा ही नहीं उसे तुम कैसे बदलो? तुम कितनी भी जिद कर लो, तुम्हारे भाग्य में क्या आएगा? दुख और आ जाएगा। बोलो हाँ। भाई, ईश्वर के विधान को स्वीकार क्यों नहीं करते? जब ईश्वर का विधान ये है कि राम राजा बनेंगे, पर कैकेयी बोली कि नहीं, मैं ईश्वर के विधान को नहीं मानती, मेरा बेटा राजा बने, और पूरी टांग अड़ा के, और कैकेयी माँ ने षड्यंत्र के तहत बदलाव किया, पर क्या बदल पाई? बोलो, क्या भरत को राजा बना पाई? अरे राम राजा बन रहे थे, स्वीकार कर लेती तो आपका यश होता। लेकिन आपने प्रकृति के विधान को, ईश्वर के विधान को मैटना चाहा, आपने स्वीकार नहीं किया, तो क्या हुआ? आपका समाज में अपयश हो गया। बोलो, आपके बेटे ने आपको माता कहना छोड़ दिया। भरत जी ने बोला मैं तुम्हें माता नहीं कहूंगा। तुम्हारे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने मेरे राम को वनवास भेज दिया? उसके बाद किसने कैकेयी को स्वीकार किया? वो तो राम ने फिर भी स्वीकार किया, लेकिन समाज में थू थू तो हो ही गई ना, अपयश तो हो गया। पति की मृत्यु हो गई दशरथ जी किसी चक्कर में, केवल इसलिए कि कैकेयी माता ने परमात्मा के विधान को स्वीकार। जोर से। आप लोग भी खुरापात करते हैं, जो परमात्मा तुम्हें नहीं देना चाह रहे हैं। अब जैसे तुम्हारा विवाह हुआ, और विवाह के कुछ दिन बाद पति की मृत्यु हो गई किसी की, इसका मतलब है कि परमात्मा तुमसे यह कहना चाहता है कि अब तुम अपने मन को भगवान में लगाओ। तुम्हारे भाग्य में पति का सुख नहीं है। यदि होता तो वो आदमी मरता क्यों? अब आप मन को कहां लगाओ? ईश्वर पर। आप क्या करते हो? ईश्वर को चैलेंज करते हो। नहीं, हमारे भाग्य में नहीं था, कोई बात नहीं, हम ईश्वर की बात नहीं मानेंगे। मर गया तो क्या हुआ? दूसरा जिंदाबाद। तो कोई दूसरे से वो इलू इलू कर लेती है।
और जब दूसरे से इलू इलू हुआ तो अभी कितनी मैयाएं मेरे पास आ गई, गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हमारा 2 बार तलाक हो गया, तीसरे की तैयारी है। जब प्रकृति ने, परमात्मा ने तुम्हें एक पति दिया, यदि वो साथ छोड़ के चला गया तो अब समझ लो कि ये ईश्वर का इशारा है कि तुम अपना कल्याण करो, मन भगवान में लगा करो। यदि तुम फिर दूसरा तीसरा ढूंढोगी तो तुम व्यर्थ में दुख ही पाओगी। सुख होता तुम्हारे भाग्य में तो एक से ही मिल जाता। ईश्वर को चैलेंज ना करो, ईश्वर के मैसेज को स्वीकार करो। समझ में आई? पहले की स्त्रियां विधवा रह के गुजार देती थीं, पर पराये पुरुष के बारे में नहीं। यही धर्म है। आजकल लोग कहते हैं कि बाल विधवा कोई हो गई है तो उसका विवाह, पुनर्विवाह हो जाना चाहिए, ऐसा समाज में लोग कहते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि बस सुखी रहो, पर आप समाज में वो केस उठा के देखिएगा पुनर्विवाह के, कि कितने प्रतिशत स्त्रियां सुखी हैं जो पुनर्विवाह वाली हैं, कितने प्रतिशत सुख मिला उन्हें दूसरे पुरुष से। मैं सीधा सीधा जानता हूं कि चित्त भगवान में लगाओ, जो ईश्वर का विधान है स्वीकार करो। आप लोग जब ईश्वर के विधान को स्वीकार नहीं करते तो आपको कष्ट मिलता है। बात सही है कि गलत है? बेटा नहीं है तो अब कुछ लोग बेटा अनाथ आश्रम से गोद ले लेते हैं। जब नहीं है, परमात्मा ने नहीं दिया, तो तुम क्यों खुरापात दिमाग लगा रहे हो? तुम अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तुम अपनी संपत्ति उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करके पुण्य कमाओ। पर एक बेटे को गोद लिया एक माँ बाप ने, तो वो बच्चा जब बड़ा हुआ, शादी ब्याह हुई, तो सारी संपत्ति उसने ले ली और माँ बाप को कर दिया बाहर। अब रो रहे हैं सड़क के किनारे बैठ के। तुम्हारे भाग्य में दुख था, इसलिए ईश्वर ने बेटा नहीं दिया। पर आप चाहते हैं, आप ईश्वर के विधान में प्रसन्न नहीं, इसलिए जैसे रखे परमात्मा वैसे। अब यदि आप अपना दिमाग लगाओगे, परमात्मा को चैलेंज करोगे, तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। मैंने एक उदाहरण और दिया 2025 का, कि आपने अभी अभी सुना होगा कि हमारे देश में अभी इंदौर में एक घटना घटी। सोनम नाम की लड़की का विवाह हुआ राजा नाम के लड़के से। विवाह हो गया, शादी हो गई, राजी मर्जी है सब। पर लड़की ने क्या किया? ईश्वर को चैलेंज कर दिया। सोनम ने, भगवान ने उस सोनम नाम की लड़की के लिए राजा नाम का लड़का बनाया था। बोलो हाँ। और बनाया और शादी भी हो गई। तो ईश्वर ने तुम्हारे लिए वो लड़का बनाया था जिससे तुम्हारी शादी हो गई। पर सोनम नाम की लड़की ने क्या किया? ईश्वर के बनाए उस लड़के को, ईश्वर के दिए उस पति को उसने स्वीकार नहीं किया। वो हनीमून के बहाने ले गई और अपने पति को मरवा दिया। और एक और लड़का था जिससे वो प्यार करती थी, उसके साथ रहना चाहती थी। यदि तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा प्रेमी होता तो ईश्वर उसी से ना ब्याह कराता। बोलो, भगवान उसी से ब्याह कराते। लेकिन परमात्मा ने आपके लिए राजा नाम का लड़का चुना। लेकिन आपको ईश्वर का विधान स्वीकार, आपने ईश्वर को चैलेंज कर दिया। नहीं, हम परमात्मा के हिसाब से नहीं चलेंगे, भगवान के बनाए लड़के को मार देंगे और जिससे हम प्यार करते हैं हम उसके संग जिंदगी गुजारेंगे। पूरा प्लान किया उसे रास्ते से हटाने का, फिर षड्यंत्र रचा। वो सब आपने टीवी पे सुना, अखबार न्यूज में। क्या हुआ? जब ईश्वर को चैलेंज किया उस लड़की ने, तो उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया। वो जेल चली गई, पति की हत्या के जुर्म में समाज में अपयश पाया। उसके माँ बाप को सिर झुका के चलना पड़ रहा है। माँ बाप की इज्जत खराब कर दी बेटी ने। यदि ईश्वर के बनाए उस विधान को स्वीकार करती तो वो दोनों पति पत्नी खुश रहते कि नहीं? बोलो हाँ। जब आप ईश्वर के विधान क्यों नहीं समझते कि परमात्मा जो चाहता है आप भी वही चाह लो ना। ईश्वर की चाह में अपनी चाह मिलाओगे तो प्रसन्न रहोगे। जब ईश्वर से विपरीत लोग जाना चाहते हैं और विपरीत जाकर सुख चाहते हैं तो वो सिवाय दुख के कुछ नहीं पाते। बोलो हाँ।
उदाहरण दूसरा, मेरठ में एक घटना घटी। एक पत्नी ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया। जिसे ड्रम में पैक किया वो उसका पति था। उसकी एक छोटी गुड़िया थी, बच्ची। परमात्मा ने तुम्हारा पति उसे ही बनाया था। बोलो हाँ। आपने क्या किया? ईश्वर के विधान को बदल दिया। बोले इसे तो हम करेंगे ड्रम में पैक और इस टपोरी के संग करेंगे शादी। क्या हुआ? मिला वो टपोरी। पति अच्छा खासा और चला गया। जो 50,000 रुपया खर्चा देता था अपनी पत्नी को घर बैठे, लंदन में रहता था उसका पति, ड्रम में जिसको पैक किया। सोचो विदेश में रहकर भी वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, वरना वहां की लड़कियों से कर लेता प्यार मोहब्बत, तुम्हें धोखा दे देता। नहीं, वो ईमानदार था। तुम्हें ईमानदार लड़का दिया था ईश्वर ने, लेकिन तुमने उसे खाने में जहर दे दिया, बेहोशी की दवाई दे दी, खिला के सुला दिया, मार दिया। क्या पाया? जेल में बैठी हो, चक्की चल रही हो। समाज की नजरों में लोक परलोक दोनों बिगाड़ा। क्या पाया बताओ ना? पति को मार के क्या पा लिया? या जो पुरुष पत्नियों को मारते हैं वो क्या पा जाते हैं? ईश्वर ने, गिनो मेरे साथ, बोलो हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ, ये सब चीज ईश्वर ने तय कर रखी है। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस हुई। आपका विवाह जिसके संग लिखा है उसी के संग होगा और उसी के संग निभाना आपका धर्म है। यदि विवाह हो गया फिर आप सोच रहे हैं मैं बदल लूं, अरे बदलाव होता तो ईश्वर ये देते क्यों? इसलिए जिसके संग हो गया उसके संग रहना, जिंदगी गुजारना, यह ईश्वर का विधान है, यही धर्म है, इसी से तुम्हारा भला हो। यदि तुम ईश्वर की नियति को बदलना चाहोगे या चाहोगी तो तुम्हारे आगे सर्वनाश आके खड़ा हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो ईश्वर को चैलेंज ना करो। यदि गरीबी है तो गरीबी से मेहनत करके आगे बढ़ो। ये नहीं कि तुम गरीब हो तो सट्टा खेलने लग जाओ, जुआ खेलने लग जाओ, चोरी करने लग जाओ। ये बाईपास ना अपनाओ कि जी मैं रातों रात धन्ना सेठ हो जाऊं। यदि तुम्हें ईश्वर अमीर ही बनाना चाहता तो तुम्हें अडानी अंबानी के घर में पैदा करता। बोलो, तुम्हारी किस्मत में जब गरीबी है तो उस गरीबी को हंसते हंसते स्वीकार करो, ये ईश्वर का विधान है। उसे चैलेंज ना करो। मेहनत करके कमाओ, मेहनत के साथ आगे बढ़ो, गरीबी दूर होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब हूं तो साहब मैं मर्डर करने लग जाऊं। गरीब हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे घर में चोरियां करने लग जाऊं। गरीब हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं किडनैपिंग चालू कर दूं, कि किसी बच्चे को किडनैप कर लूं। नहीं, गरीब हूं। सुदामा भी तो गरीब थे, पर वो गरीबी से बचने के लिए बाईपास तो नहीं अपनाया ना कि चलो जी कोई गलत काम करके। नहीं, ईश्वर के विधान में प्रसन्न थे सुदामा, और उस विधान में जब चले तो परमात्मा ने समय बदला। वो गरीब सुदामा दुनिया के सबसे अमीर बन गए, धन धान्य से भरा। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। थोड़ा सब्र तो रखो, धर्म के रास्ते पर चलो तो सही। ईश्वर को चैलेंज करके क्या पाओगे? क्या वो अंधा है? तुम जिसे अंधा समझ रहे हो वो विधाता अंधा नहीं है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। जो विधाता ने दिया है, जो पत्नी दी, जो पति दिया, जो पुत्र दिया, जैसा दिया उसमें हैप्पी रहो भैया। तुम्हारा बेटा डंडा मारता है तुम्हें, तो परमात्मा ने तुम्हें ऐसा बेटा बनाया है, दिया है, स्वीकार करो। ये तुम्हारे किसी जन्म के पापों का दंड है, भोग लो। खुशी खुशी भोगो, खाओ डंडे, क्या करोगे? भाग के जाओगे कहां? किसी का बेटा पांव दबाता है श्रवण कुमार की तरह। भाई समाज में सब प्रकार के बेटे हैं ना। कोई बेटा पांव दबाता है, बाप की आरती उतारता है, बाप के माँ के पांव धो के पीता है, तो कोई बेटा माँ बाप को डंडे मारता है। अलग अलग क्यों बेटे हैं? सब एक से क्यों नहीं? भाई जिस माँ बाप के भाग्य में सुख था उसे अच्छा बेटा दे दिया ईश्वर ने, जिस माँ बाप के भाग्य में दुख देना था उसे गलत बेटा दे दिया। ये सब तुम्हारा ही कर्मों का फल है, इसे किसी और का दोषारोपण ना समझो। को ना काहू को सुख दुख कर दाता,
निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैं जो पा रहा हूं सुख या दुख, अच्छा या बुरा, वो मेरे कर्मों का फल है। जो मैंने किया होगा वो मुझे मिल रहा, जो मैं कर रहा हूं वो आगे की तैयारी है। कर्मों के अकॉर्डिंग ही आगे का निर्माण होगा। लोग कहते हैं ना मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं, तुमने भाग्य बनाया है स्वयं। अच्छे कर्म किए तो अच्छा भाग्य बना, बुरे कर्म किए तो हम ही अपने भाग्य निर्माता। आपका भाग्य किसने लिखा? बोलो, आपने ही लिखा। हमारा भाग्य हमने लिखा है। परमात्मा तो वही लिखता है ना जो आपके बजट में है। जैसी करनी पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए? है ना मेरी माँ? इस विधि के विधान को लोग नहीं समझते और मनमाना दिमाग लगाते हैं तो परेशान होते हैं। ये सब प्रकृति चाह रही है, परमात्मा चाह रहे हैं कि मैं ये दास वृद्ध माओं की सेवा करे, आपकी सेवा करे, सबको भोजन की सेवा करे। जो परमात्मा मेरे से चाह रहे हैं वो मेरे से करवा रहे हैं, जो आपसे चाह रहे हैं आपसे करा रहे हैं। आप लोग कई बार ईर्ष्या करते हो, वो बहुत सुखी है। सुनो, हर व्यक्ति अपने भाग्य का ही तो सुख दुख भोगता है ना। आप किसी को देख के जलते क्यों हो और जल के पाओगे क्या? तुम्हारा पड़ोसी सुखी है, कोई दुखी है, क्यों भाई? वो अपने भाग्य का भोग रहा। कोई बच्चा पैदा होते ही अपाहिज होता, उसे तो किसी ने अपाहिज नहीं किया ना। कोई बच्चा पैदा होते ही अंधा होता हो, उसे तो किसी ने अंधा नहीं किया ना। प्रकृति ने करके भेजा है। क्यों भेजा? जरूर उसने किसी की आंखें उससे छीन ली होंगी, किसी प्रकार का उससे पाप हुआ होगा। वो पाप कहां जाए? अवश्यमेव भोक्तव्यम। वो पाप जो हुआ है वो यहाँ आके भोगना पड़ेगा। बोलो हाँ, कहां जाएगा तुम्हारा पाप? ये बताओ। तुम किसी की, अब ये बताओ, पृथ्वीराज चौहान की आंखों को फोड़ दिया, बोलो हाँ। जब फोड़ दिया, जब तुमने किसी को अंधा किया, तो क्या प्रकृति तुम्हें अंधा करने से छोड़ देगी? बोलो। तुमने किसी की रोशनी छीन ली, आप किसी के बेटे को मार डालो, तो परमात्मा तुम्हारे बेटे को छोड़ेगा? दशरथ जी के साथ यही तो हुआ। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, तो श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प के मर गए। तो दशरथ जी भी जब बाप बने तो ये भी, इनका पुत्र वनवास गया तो ये भी तड़प तड़प के मर गए। हिसाब बराबर। बोलो हाँ कि ना? जो जस करहि सो तस फल चाखा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए ईश्वर के आगे होशियार ना बन, वो सबसे होशियार है। जो ईश्वर ने तुम्हारा बेटा, पत्नी, पति, परि, जितना ईश्वर ने तुम्हें पैसा दिया, जो घर दिया, मेहनत करके आगे बढ़ो, ईमानदारी से परमात्मा का ध्यान करते संपन्नता की तरफ जाओ, परंतु ईश्वर के विधान को स्वीकार करो। उस हाल में खुश रहो। पत्नी काली है, अब तुम गोरी स्त्रियों को देख देख के रो रहे हो, काश ये हमारी होती है। क्या होगा इससे? गोरी होती तुम्हारे भाग्य में तो परमात्मा गोरी ही देता। जैसी दी है उसके संग अब भैया खुश रहो। बोलो हाँ। अब क्या हो? ये ईश्वर का विधान स्वीकार। आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण थे, उनके बेटा नहीं था। संत जी से कहा पुत्र चाहिए। देखो, जब भाग्य में नहीं था आत्मदेव जी के, तो संत जी ने समझाया कि जब भाग्य में है ही नहीं तो क्यों जिद कर रहे हो। आत्मदेव जी ने जिद की। देखो, जब ईश्वर के विधान को आप नहीं मानते तो किस तरह दुख आके खड़ा होता। आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे, पुत्र नहीं था। एक साधु के पांव पकड़ के जिद करने लगे, बेटा चाहिए 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 चाहिए। साधु बोले भाग्य में है नहीं, पर तुम जिद्दी हो गए, ईश्वर के विधान को स्वीकार नहीं कर रहे, तो लो। पत्नी को फल दे दिया, बोले ये फल खिलाना, पुत्र होगा। देखो, जब भाग्य में नहीं है
तो आया हुआ भी चला जाएगा। आत्मदेव जी ने फल पत्नी को दिया, फल गैया को खिला दिया धुंधली ने, तो गैया के बच्चा हो गया गौकर्ण, और धुंधली की बहन का बेटा हुआ, उसे खरीद के नाम रखा धुंधकारी। अब वो बेटा हो गया, सबको यही बताया कि हमारा बेटा है हमारा, जबकि वो बहन का बेटा था, धुंधली की बहन का। अब नाम रखा धुंधकारी। अब आत्मदेव जी बड़े खुश हो गए कि भैया हमारे बेटा हो गया। जब भाग्य में नहीं था और आपने बेटा पाया, तो धुंधकारी बड़ा होकर इतना दुष्ट निकला कि अपने बाप को डंडे से मारता, ले डंडा, धम धम। आत्मदेव जी चिल्ला रहे हैं, बचाओ, कोई नहीं आ रहा बचाने। खूब मारा, लातें, जूता, लाठी, डंडा। आत्मदेव जी पिट रहे हैं, पिटो और पिटो, क्योंकि आपने ईश्वर के विधान को स्वीकार। आपके भाग्य में बेटा नहीं था, तो क्या जरूरत थी बेटा मांगने की? देते परमात्मा तो यूं ही दे देते। बोलो हाँ, खुश रहते ना, ईश्वर का चिंतन करते, हरि गुण गाते। जब आपको बेटा नहीं था और आपने जिद करके लिया, तो अब ऐसा बेटा मिला है कि तुम्हें खून के आंसू रुला रहा। आत्मदेव जी रोए, बेटे ने मारा, बेटे ने मारा, बहुत मारा। हे भगवान, इससे बढ़िया तो नहीं था तो ही अच्छा था। लोग आके खड़े हो गए ना वहीं पे कि नहीं था तो ही अच्छा था। इसलिए तो परमात्मा ने नहीं दिया। तुम केवल वर्तमान को देखते हो, परमात्मा भूत भविष्य सबको जानते हैं। इसलिए ईश्वर के विधान में प्रसन्न रहा जाए, ईश्वर की मर्जी में खुश रहा जाए। आत्मदेव जी को डंडे पड़े, धुंधकारी ने मारा, ऐसा बेटा कि बाप को मारा। तब गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया कि पिताजी, ये बेटा अपना नहीं है, भगवान अपने है, मन भगवान में लगा। पहले ही मन भगवान में लगाए होते तो बेटे के डंडे ना खाने पड़ते, पर बेटे के डंडे के बाद ही कुछ लोगों को अक्कल आती है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो ठोकर खाने के बाद ठाकुर की तरफ भागते हैं, अर्थात भगवान की तरफ भागते हैं। तो ठोकर भी जरूरी है। आत्मदेव जी गौकर्ण जी के ज्ञान से देहे स्थिमान सरुधरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। अंत में गौकर्ण जी ने कहा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। शरीर हड्डी मांस का बना हुआ है, इसमें क्या आसक्ति रखते हो पिताजी? आप कहते हो बेटा मेरा है, बेटा क्या शरीर भी अपना नहीं है? अपना है तो सेवा करो, कथा सुनो और सदा सेवा कथा का रस पियो, भगवान का चिंतन करो, इसी से भला होगा। गौकर्ण जी के ज्ञान से भागवत जी का पाठ करके आत्मदेव जी ने उद्धार कर लिया अपना। पर धुंधकारी ने अपनी माता को मारा, बाप को तो मारा, मैया धुंधकारी को भी मारा। धुंधकारी माँ धुंधली को मारा, धुंधली बेचारी रोने लग गई, कुएं में कूद के बेचारी मर गई। जब माँ बाप को मारा धुंधकारी ने। आज भी समाज में धुंधकारी जैसे बेटे हैं। बोलो हाँ, कौन से बेटे हैं आज? आज भी समाज में धुंधकारी जैसे बेटे, श्रवण जैसे बेटे भी हैं तो धुंधकारी जैसे बेटे भी। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि धुंधकारी जैसे बेटों से बचो, भगवान में मन लगाओ,